महाकाल ने सुनी माता की उलाहना। मुझे शादी के 7 वर्षों के बाद 4 वर्ष के अंतराल पर 2 बेटियां बड़े ऑपरेशन से हुई थीं और सामाजिक संरचना को देखते हुए मेरी पत्नी एक पुत्र की चाहत में काफी चिंतित रहती थी, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि ऑपरेशन के द्वारा 3 बच्चे ही हो सकते हैं। इसलिए मेरी पत्नी सोच में डूबी रहती थी कि अब तो अंतिम चांस है, पता नहीं मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी भी या नहीं। उन दिनों वह गर्भवती हुई और इसी दौरान उन्हें नवंबर 1989 में षष्ठी व्रत रखा। षष्ठी व्रत के दूसरे दिन रात्रि में स्वप्न देखती हैं कि बिल्कुल सादे लिबास में एक बूढ़ी औरत कह रही है कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। 1-2 महीने के बाद ही उसे मलेरिया बुखार हो गया। स्थानीय डॉक्टर और हाजीपुर की डॉक्टर सुचिता चौधरी ने कहा कि मलेरिया की दवा देने पर गर्भपात होने की प्रबल संभावना है और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी बच्चा विकलांग पैदा होगा। ऐसा सुनते ही मैं पत्नी को लेकर डॉक्टर सुभद्रा के यहाँ पटना गया। वहां भी वही बात कही गई, परंतु उन्होंने कहा कि पहले मरीज की जान बचाइए, बाद में बच्चे के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जो दवा दी उसे हम लोगों ने 1 दिन तक उसे नहीं दिया, क्योंकि दवा से होने वाले बच्चे को खतरा है, यह जानने के बाद हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि दवा पिला दूं। 1 दिन तक हमने दवा रोके रखी, मगर रोगी को ठीक होने के लिए दवा तो लेनी ही होगी। दूसरे दिन रात्रि में गुरुजी माताजी पर ध्यान लगाकर मैंने उसे दवा खिला दी। वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। समय पूरा होने पर 8 अप्रैल 1990 को पटना की सुप्रसिद्ध चिकित्सक मंजू गीता मिश्रा के यहाँ ऑपरेशन से पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा विकलांग तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कमजोर था, जिसका वजन मात्र 1.6 किलोग्राम ही था। बच्चे को पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण ठाकुर की देखरेख में प्रेम तारा नर्सिंग होम में इलाज हेतु भर्ती कराया। उसके नाक के एक छिद्र में ऑक्सीजन का पाइप तथा दूसरे छिद्र में ग्लूकॉन डी देने के लिए पाइप लगा दिया गया। दिन रात देखने वालों का तांता लगा रहता था। लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा और कमजोर बच्चा जीवित कैसे है। 4-5 दिन बीतने के बाद बच्चे को उल्टी हुई और बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया। डॉक्टर ने नर्स को सलाह दी कि उल्टी से पूरी गंदगी निकल नहीं पाई है, उसे मशीन से बाहर निकाल दीजिए। वैसे भी अब मेरे वश में नहीं रह गया इस बच्चे को बचाना। इस बच्चे को अब भगवान ही बचा सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी बहन बहुत घबरा गई और दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अभी नर्सिंग होम में स्वयं ही नाजुक स्थिति में थी। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसे किसी प्रकार का सदमा न पहुंचे। बच्ची की स्थिति के बारे में सुनते ही उसने अपनी अवस्था में अपने कलेजे में मुक्का मारकर बेड से छलांग लगा दी और गुरुदेव को कोसने लगी। वह बोली, हे गुरुदेव, जब मुझसे मेरा बच्चा छीन ही लेना था तो बेटा दिया ही क्यों? इसके तुरंत बाद बच्चे का शरीर नीला से सामान्य होने लगा और बच्चे में एक विशेष स्फूर्ति पैदा हो गई। इसके बाद वह बच्चा अपने नाक का पाइप बार बार पकड़कर बाहर निकाल देता था। डॉक्टर का कहना था बच्चे को कम से कम 3 महीने तक उस शीशे के बॉक्स में रखना पड़ेगा। बच्चे की स्थिति को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी की कृपा से बच्चा अब पूर्ण स्वस्थ हो चुका है। जो बच्चा कुछ ही देर पहले बिल्कुल निस्तेज निर्जीव सा पड़ा था, वह अपने हाथ से पाइप पकड़कर बाहर निकाल दे, यह अनहोनी गुरु कृपा से ही संभव है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जिम्मेवारी लेते हुए बच्चे को घर ले आया। डॉक्टर ने कहा था ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, पर मुझे लगा कि जबरन नाक में पाइप लगाए रखना ही खतरनाक होगा, इसलिए डॉक्टर के नाराज होने पर भी मैं उसे घर ले आया। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है। प्रस्तुति वीरेंद्र कुमार सिंह, वैशाली, बिहार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।